अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद। कैसे हो आप सब लोग। अच्छा भाई, आज मैंने ये सोचा है, सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उन सबको खुश आमदीद, पखैर रागले, जी आया नू। लोगों के सज्जन आते हैं तो अक्की ठहरती हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी आते अक्की ठहरन। और जनाब आज मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कुछ चीज़ें जैसे कि मतलब आप जब प्रिपरेशन के लिए खड़े हों रमज़ान मुबारक की या किसी दावत की, तो मस्ट आपके पास होनी चाहिए हैं। ठीक है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है अल्लाह के हुक्म से। आप मैनेज भी किस हद तक चीज़ों को कर सकते हैं ना, एक हद तक ही कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें ले लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये चीज़ें आपकी प्रिपरेशन के लिए, खास तौर पे रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, सबसे पहले जो मैं अपनी बहनों को जो है ना एक टिप दूंगी कि भाई इस वक्त जो है ना मटर और टमाटर दो चीज़ें इंतहाई सस्ती हैं। ठीक है, इसी महीने के लास्ट में अल्लाह के हुक्म से अगले महीने के स्टार्ट में जो है वो रमज़ान मुबारक ने स्टार्ट हो जाना है। सो हमें जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। खैर गैर मुल्कों में तो भाई क्रिसमस वगैरह आता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन हम इस चीज़ से महरूम है। हमारे यहाँ तो जैसे ही कोई ईद वगैरह या कुछ भी आता है तो चीज़ें बल्कि उनके रेट्स जो है वो हाई होने शुरू हो जाते हैं। सो आप इस वक्त जो है ना मटर मिल रहे हैं 59 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, अब तो आप ले लेंगे 5 किलो ले लें, आप इसके दाने निकाल कर रख लें मटरों के। तो आप मटरों की खीर बना सकते हैं, मटर पुलाव बना सकते हैं, मटर गोश्त पका सकते हैं। और सेकेंडली ये कि आप इनको मुख्तलिफ रेसिपीज़ में जो वेजिटेबल से रिलेटेड रेसिपीज़ होती हैं उनके अंदर आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और मैं गई थी ये तो मुझे मिल रहे थे 59 रुपीज़ पर केजी, और मटर भी बहुत अच्छे थे। मैं आपको ना ज़रा खोल के भी दिखाती हूँ। मतलब ये कि इनको खोलना तो है ही, मैंने निकालना तो है। अच्छा, एक और टिप दूं आप लोगों को कि ऐसी चीज़ें जो है ना वो वीकेंड पे लिया करें, मियाँ और बच्चों को देकर बिठा दिया करें और वो बैठे ये निकालते रहें और आप कुकिंग करते रहें। अच्छा, ये देखें, ये बिल्कुल भरे हुए मटर आ रहे हैं आजकल ना, ये देखें माशाल्लाह से। तो इस वजह से, क्योंकि जब मटरों के नए मटर आने का मौसम होता है ना, तो ये जितने देखें ये बिल्कुल फ्रेश मटर हैं, ये देखें। तो जो स्टोर में भी मटर पड़ा होता है ना वो निकाल देते हैं। इसका छिलका हल्का होता है और जो है ना दानों का वजन ज़्यादा होता है, तो ये निकल भी माशाल्लाह ना बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए पूरा भरा हुआ है मटर जो है ना, ये देखिए। तो इसलिए ना आप लोग मटर लें और इनको निकालें और मटरों को भी निकाल कर फ्रीज कर लें। अच्छा, अब आप कुछ भी अगर फ्रीज करेंगे तो सबसे पहले तो आपको जो है ना चाहिए होंगे बैग्स। ये भी मटर ही है बाय द वे। ठीक है, मैंने तकरीबन जो है ना 4 किलो मटर लिए थे। मैंने बोला कि वीकेंड पे हम लोग जो है ना वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे बैग्स, इनको निकाल कर रखने के लिए। आप अगर रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी चीज़ों की तैयारियों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ये वाले बैग। आप वैसे जिपलॉक बैग्स भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये है ये वाले बैग ना, ये वाले। तो आप जो है ना इसके अंदर अपनी निकालें, मटर निकालें, टमाटर को चॉप करें, जो भी करें आप करके इनके अंदर डाल के, इस तरह के बैग्स होते हैं ये ऐसे खुल जाते हैं इजीली। ठीक है, इसके अंदर ये डलते हैं और आराम से। अच्छा, और आप इन बैग्स को जो है ना वो बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार ये खाली हो गए तो आपने इनको फेंकना नहीं है, आपने इनको अच्छे से उल्टा करना है, वॉश करना है। वॉश करने के बाद इनको ड्राई करना है और उसके बाद आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि आपका जो है ना वो पैसा लगाया हुआ ज़ाया नहीं जाएगा। हम औरतों को वैसे यही होता है कि एक चीज़ लें तो वो थोड़ा अरसा जो है ना वो इस्तेमाल हो जाए। वैसे सस्ते वाले भी मिल रहे थे, लेकिन मैंने फिर ये वाले ले लिए। क्यों कि मैंने कहा कि ये बार बार रीयूज़ हो जाएंगे, और मैं क्योंकि वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब की तो मुझे और भी हेल्पफुल होगा मेरे लिए ये कि मतलब मुझे बार बार पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा, सेकेंडली आपके पास जो मस्ट होने चाहिए ना चीज़ें, जब आप तैयारी करने खड़े हुए रमज़ान मुबारक की चीज़ों की, तो आपके पास होना चाहिए धनिया और पुदीना। ठीक है, ये हर नमकीन चीज़ के अंदर डलता है। पुदीना नहीं तो धनिया तो मस्त डलता है, कुकिंग की हर रेसिपी के अंदर तकरीबन डलता है। ठीक है, और सेकेंडली ये कि ये जो पुदीना है इसकी आपने चटनी मस्त बना के रखनी है। रमज़ान मुबारक में दावतें करते हैं आप, ये खुद भी अफ्तारी में फ्राइंग आइटम ज़्यादा होते हैं, तो उनके साथ जो है वो हर वक्त जो है वो इमली का सॉस और ये वो नहीं चल सकता। तो ये जो दही वाली चटनी होती है, हरी दही के अंदर मिक्स करके हम खाते हैं, तो वो चटनी हमें मस्त चाहिए होती है ना। तो उसके लिए ये जो है ना ये धनिया और पुदीना, अगर आप रमज़ान मुबारक की रेसिपीज़ की तैयारी करने लगे हैं तो आपको ये दो चीज़ें भी मस्त चाहिए होंगी। अच्छा, तीसरी मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आपके पास सब्जियों में क्या क्या होना चाहिए जिसके बगैर जो है ना आपकी रमज़ान मुबारक की जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो सकती कहने तैयारी। आपके पास होने चाहिए आलू। ठीक है, आलू जो है ना इसको सब्जियों का बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी रेसिपी है मोस्टली जो ज़्यादातर मतलब रेसिपीज़ होती है ना तो वो बनती हैं इसी के साथ। ठीक है, आलू मतलब उसके अंदर मस्त जाता है, तो आपने आलू ले लेना है। अच्छा, आलू भी काफ़ी सस्ते थे, मुझे याद है, यहाँ से देख के बताती हूँ आपको, 72 रुपीज़ पर केजी थे। ठीक है, और आप अपनी पसंद से अपनी जो है ना जितने आपको चाहिए हो, मैंने ये तकरीबन 3.5 किलो जो है ना वो आलू लिए थे। ये वैसे काफ़ी नहीं है, और भी मुझे लेने पड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने ये 3.5 किलो ले लिए थे। तो आपके पास ना सब्जियों का बादशाह आलू ज़रूर होना चाहिए है, क्योंकि जो लोग चिकन वगैरह नहीं इस्तेमाल करते, नहीं खाते, वेजिटेरियन होते हैं, तो वो लोग फिर ज़्यादातर जो है ना
वो आलू का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी हर सब्जी के अंदर और हर रेसिपी के अंदर कहीं ना कहीं आलू साहब जो है ना वो तशरीफ़ फरमा होते हैं, ये चीफ गेस्ट होते हैं हर रेसिपी के। सो आपने ये जो है ना आलू भी ले लेने, आलू मटर, और थर्डली जो है ना एक चीज़ वो थे टमाटर। टमाटर किधर गए भाई, मैं एक मिनट देख लूँ। हाय हाय मेरे टमाटर गुम गए, ये पड़े हुए इधर ही पड़े हुए मेरे पास ही। अच्छा, और आपने ले लेने हैं टमाटर। टमाटर भी आजकल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हुए हैं, ठीक है। ये थे, मुझे नहीं याद है किस तरह पर केजी थे, लेकिन ये मुझे याद है कि ये सस्ते थे। हाँ, 29 रुपीज़ ओनली। हाय हाय हाय, जितना मज़ा मुझे इन टमाटरों को ख़रीदने में आया ना, किसी चीज़ को ख़रीदने में नहीं आया। क्यों कि ये जस्ट 29 रुपीज़ पर केजी थे, तो मतलब मुझे ये लगा कि बहुत ज़्यादा ही सस्ते हैं ये, ठीक है ना। आप क्योंकि टमाटर भी जो है ना वो मुझे लगता है कि बादशाह का जो वज़ीर होता है ना, आलूओं का वज़ीर जो है ना ये टमाटर है। अगर आप कोई रेसिपीज़ वगैरह बना रहे हैं तो टमाटर आपको मस्ट चाहिए। तकरीबन हर रेसिपी में, नमकीन रेसिपी में आपको टमाटर चाहिए होता है, ठीक है। मसलन आप चपली कबाब बना रहे हैं, आप कोई रोल बना रहे हैं, आप समोसा बना रहे हैं, आप कोई खाना पका रहे हैं, तो खाने के अंदर तो मस्ट आपको टमाटर चाहिए। अच्छा, हम पंजाबी लोग टमाटर थोड़ा कम डालते हैं, लेकिन हमारे जो पठान बहन भाई हैं वो प्याज कम यूज़ करते हैं खाना पकाने के में, और टमाटर की ग्रेवी ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम पंजाबी लोग जो हैं वो प्याज की ग्रेवी ज़्यादा रखते हैं और टमाटर को एज अ टेस्ट यूज़ करते हैं। वो लोग ग्रेवी के लिए टमाटर यूज़ करते हैं और प्याज वो ऑप्शनल होता है उनके पास, वरना वो ज़्यादा टमाटर ही यूज़ करते हैं। सो ये 29 रुपीज़ पर केजी है। मैंने ये और भी ढेर सारे लिए हैं, क्योंकि मैं आपको इसका केचप बनाना भी सिखाऊंगी और मैं आपको इनको चॉप करके फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊंगी, ताकि रमज़ान मुबारक में आपको चॉप ना, बस इतना सा पैकेट आपने बना के रखा हो डेली रूटीन के हिसाब से, आप वो निकालें और हंडिया के अंदर डाल दें। आपको इसको धोने की, कटिंग करने की, इस तरह की कोई भी दिक्कत ना उठानी पड़े। सो जनाब, ये टमाटर आपके पास मस्ट होने चाहिए अगर आप रमज़ान मुबारक की रेसिपीज़ की तैयारी करने के लिए खड़े हो चुके हैं। अच्छा, आमतौर पर हम ये बताते रहते हैं अपने व्यूवर्स को कि भाई ये बना ले रमज़ान में, ये स्टोर कर ले। हम ये नहीं बताते कि आप कि जब आप वीडियो बनाने के लिए खड़े हों, वीडियो कह रही हूँ कि आप जब पकाने के लिए खड़े हों तो आपके पास होना क्या क्या चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को मतलब ये आइडिया हो कि हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स हो तो गुजारा चल जाएगा ना, सब कुछ ना भी हो तो। अच्छा जी, अब हमें चाहिए होगा, ये मैं लेके आई हूँ अदरक। इसका मैं आपको पेस्ट बनाना भी अल्लाह के हुक्म से बताऊंगी कि पेस्ट जो है ना अदरक का बना के आपने किस तरह से स्टोर करना है कि आप 2-3 माह उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। ये 439 रुपीज़ का क्या था पता नहीं, ये कितने का था और क्या था ये मुझे याद है। अच्छा, 439 रुपीज़ आई थिंक पर केजी था, और मैंने ये 0.384 लिया है। पता नहीं, मैंने तो बस जो मुझे अच्छा लग रहा था मैंने वो उठा लिया था, ठीक है। इतना सा मुझे पता है कि 1 महीना मेरा इतना सा अदरक चल जाना है, तो मैंने ये उठा लिया था। और इसके मैं आपको पेस्ट बनाना सिखाऊंगी, ये रेसिपीज़ में मस्ट जाता है, ठीक है। बादशाह का वज़ीर कौन और वज़ीर का सिपाही कौन, ये अदरक लहसुन जो होता है ना ये सिपाही होते हैं। मेरे पास जो है वो देसी लहसुन है, मैं लहसुन भी उठा के लाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये लहसुन जो है ना ये पड़ा हुआ है टोकरी के अंदर, इसकी हालत हो चुकी है शॉपर की अजीबो गरीब, ठीक है। तो ये देखें, एक मिनट, ये इस तरह का देसी लहसुन है, ये मुझे गिफ्ट मिला था लहसुन ना। तो अब मैंने अपनी कामवाली को बोला है कि मेरे साथ लगो और ये सारा छिलवा के ना मेरे साथ, इसका भी मैं आपको जो है ना वो पेस्ट बनाने का और इसको छीलने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब जब मैं खुद वीडियो बनाऊँगी ना इसका लहसुन का पेस्ट बना कर फ्रीज़ करने का तरीका रमज़ान मुबारक के इस्तेमाल के लिए, तो मैं उस वक्त भी जो है ना आपको अल्लाह के हुक्म से ये बताऊँगी कि आपने इसको किस तरह ईजीली छीलना है, और आप इतना सारा लहसुन जो है ना वो आराम से छील सकते हैं। ये मुझे गिफ्ट मिला हुआ था, एक टोकरी मेरे पास ये भरी हुई पड़ी हुई है और एक टोकरी और भी पड़ी हुई है। ये भाई वो हमारे गांव वाले, जो मैं आपको गांव की सैर पे भी लेके गई थी ना, एक व्लॉग मेरा पड़ा हुआ है, आप देखिएगा प्लीज़। ये उन्हीं की मोहब्बत है, ये जो है ना मेरे पास ये लहसुन है, ठीक है। तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। ये अदरक और लहसुन जो है ना ये सिपाही है कोई भी कुकिंग की वीडियो बनाने के लिए या रेसिपी बनाने के लिए, तो ये आपके पास मस्ट होने चाहिए। अच्छा, खुद वीडियो बना के कहना मैंने ये है कि कुकिंग की रेसिपीज़ बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए आपके पास ये मस्ट होने चाहिए, और मैं कहे ये जा रही हूँ कि वीडियो बनाने के लिए। समझ जाना यार, सियाने तो आप लोग वैसे बड़े हो हैं, कमेंट से तो मुझे बड़े सियाने लगते हो, और जो है ना सब कुछ चाहते हो मैं ही सब सीधा सीधा बोल दूँ, कुछ अपनी अकल से भी समझ लिया करो कि मैं कह क्या रही हूँ। अच्छा, सब्जियों में आपके पास जो मस्ट होना चाहिए ना वो होनी चाहिए शिमला मिर्च, ठीक है। मोस्टली जो फ्रीज करने वाली होती हैं ना रेसिपीज़ या स्नैक्स होते हैं जो भी, उनके अंदर शिमला मिर्च ज़रूर जाती है। आप ये बात पल्लू से बांध लें। चिकन, शिमला मिर्च, धनिया, प्याज, आलू और बंद गोभी,
ये 6 आइटम और हरी मिर्च, ये 7 आइटम आपके पास मस्ट होने चाहिए जब भी आप कुकिंग की रेसिपीज़ या स्नैक कोई भी बनाने के लिए खड़े हों। तो इन्हीं चीज़ों के अंदर जो है ना वो घूमेगी सारी रेसिपी। आप स्नैक की कोई भी रेसिपी देख लें, मेन जो उसके अंदर होंगी ना यही 7 आइटम होंगे जो घूम घूम के कभी किसी तरीके और कभी किसी तरीके यूज़ हो रहे होंगे। इनकी कटिंग की शेप मुख्तलिफ हो सकती है, इनका मतलब कुकिंग का प्रोसीजर कम ज़्यादा हो सकता है, मगर इंग्रेडिएंट्स इन्हीं के बीच बीच घूम रहे होंगे। ठीक है, कहीं पर आप थोड़े से टमाटर ऐड करवा देंगे, कहीं पे टमाटर नहीं डालेंगे, लेकिन बेसिक जो है ना वो यही 7 चीज़ें होंगी जिसके अंदर रेसिपीज़ घूमेंगी। सो आपने शिमला मिर्च मस्त ले लेनी है जितना आपको आइडिया हो कि आपको स्टोरेज के लिए चाहिए है। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये हरी मिर्चें। आपको याद होगा कि जब मैंने पेरी पेरी बाइट्स की वीडियो बनाई थी तो मेरे पास थी लंबी लंबी मिन्हनी मिन्हनी और बारीक बारीक बेचारी हरी मिर्चें। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। मैंने बोला भाई ये क्या सीन है, भाई मुझे हरी मिर्चें नहीं मिल रही। और अब जब मैं गई हूँ ना इम्तियाज़ मार्केट, तो वहाँ से इम्तियाज़ मार्केट नहीं है, इम्तियाज़ जो है वो एक समझ लें आप स्टोर है बड़ा सारा। ठीक है, वहाँ पे गई हूँ तो ये देखें कितनी ज़्यादा मिर्चें पड़ी हुई थी, वहाँ पे बहुत सारी थी, लेकिन फिर मैं थोड़ी सी लेके आई थी। मैंने कहा चले अब ये मुझे मिल गई हैं तो अब इनको ख़रीद लेती हूँ। तो आपके पास हरी मिर्चें भी मस्त होनी चाहिए। ये भी एक ऐसा सिपाही है ना जिसके बगैर गुजारा नहीं है। ये मैंने ले ली थी, ये मैंने कितनी ली है मुझे खुद भी नहीं पता। 229 पर केजी थे और मैंने जस्ट 48 रुपीज़ की ली है। 0.212 जो है ना इसका वेट है। अब मुझे नहीं पता ये कितना वेट होता है। आपकी बहन जो है ना वो बेचारी सी नाजुक सी है, कमज़ोर है मैथ के मामले में और फिगर्स के मामले में जो है ना मैं बड़ी कमज़ोर हूँ। अच्छा भाई, आगे ये लिया है मैंने हरा प्याज। ये भी आपको बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए यूज़ करने के लिए जो है ना वो ले लेना चाहिए। इसकी कीमत क्या थी मुझे याद ही नहीं है। ये भी 229 पर केजी था और मैंने जस्ट 72 रुपीज़ का लिया है। और ये कितने हैं, 2, 2, 4, 5 और ये तो बेचारा नन्ना बेबी से है। ये 6 हरे प्याज मुझे मिले हैं। और फिर जनाब वहाँ पर थे बड़े ही फ्रेश खीरे, ये मैंने ले लिया। अच्छा, खीरा जो है ना वो एक तो सलाद की जान है और सेकेंडली जिनके बच्चों को अब क्योंकि कुकिंग जो है वो आजकल की लड़कियां तो पढ़ाई में इतनी मसरूफ़ हो गई हैं ना कि माएँ ना उनसे काम करवाती हैं और ना ही वो करती हैं। तो लेकिन तो ज़्यादातर जो कुकिंग की वीडियोस हैं वो माएँ ही देखती हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर आपके बच्चे को कब्ज़ रहती है, मतलब उसको जो है वो मोशन आसानी से नहीं आता, तो आप उसको खीरा यूज़ करवाएं। अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप उसको खीरा खिलाना शुरू कर दें तो अल्लाह के हुक्म से जो है ना आप देखिएगा कि उसका ये मसला हल हो जाएगा। तो ये खीरा मिला था 59 रुपीज़ पर केजी और मैंने ये जो है ना 97 रुपीज़ का ले लिए हैं, क्योंकि वेट वहाँ पर बाद में होता है। आप चीज़ पहले डाल के अपना शॉपर में ले जाते हैं और फिर वेट करके वो लोग जो है ना इसके ऊपर स्टिकर लगा कर दे देते हैं और आप दूसरे काउंटर पर जाकर पेमेंट करते हैं। सो मुझे जो चीज़ें पसंद आई थी वो मैं लेती जा रही थी और उसके बाद जो है ना वो मैं वेट बाद में हो रहा था। सो मुझे पता नहीं लग रहा था कि कौन सी चीज़ मैं कितनी ले रही हूँ। मैं आइडिया से अपनी सहूलत के मुताबिक बस ले रही थी। और ये जनाब लीमू, रमज़ानुल मुबारक की आन बान और शान, मतलब रमज़ानुल मुबारक के दस्तरखान की आन बान और शान ये लीमू। पिछले दफ़ा क्या हुआ था रमज़ानुल मुबारक में कि मेरे मियाँ जो हैं वो सकंजबीन बहुत शौक से पीते हैं ना सारे दिन के रोज़े के बाद, आपको पता है, तो नमकियात वगैरह अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें लीमू नहीं मिले थे। वो 3-4 हम उस वक्त जो है एक छोटे एरिए में थे, तो वो 3-4 शॉप्स घूमे जो वहाँ की थी और हमें लीमू नहीं मिले। और जब मिले तो 700 रुपये पर केजी मिल रहे थे। सो वो ले आए थे क्योंकि उनको बहुत पसंद है। वो मेरे दिल पे जो है ना वो लिखा रह गया कि रमज़ानुल मुबारक से 1 महीना पहले जो है वो इसी तरह 175 रुपीज़ पर केजी मिल रहे थे और रमज़ानुल मुबारक के अंदर 750 रुपीज़ पर केजी लीमू मिल रहे थे। तो वो मेरे दुखी दिल पे जो है ना मेरी रूह पे लिखी हुई है वो बात। सो मैं ये लीमू लेके आई हूँ। वैसे मैं ढेर सारे भी लाई हूँ। इनका जनाब रस निकाल कर उसको स्टोर कैसे करना है वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। और इंशाल्लाह ऐसा तरीका होगा ना कि ना इसका रस कड़वा होगा, ना उसका कलर चेंज होगा, ठीक है, और ना ही वो जो है ना काला काला सा हो जाएगा या उसमें वो रेशे रेशे बन जाते हैं, इंशाल्लाह वो भी नहीं होगा। सो लीमू अब मिल रहे हैं 175 रुपीज़। तो 3 चीज़ें आपने मस्त ले लेनी है अब रमज़ानुल मुबारक आने से पहले पहले, ताकि आपका बजट आपके कंट्रोल में रहे। ठीक है, आप जितना भी कमाते हैं लेकिन इस महंगाई के वक्तों में अल्लाह के हुक्म से आपको एक मैनेज करके ही चलना पड़ता है। सो ये रमज़ानुल मुबारक से पहले एक आपने लेमन ले लेने हैं, एक आपने टमाटर ले लेने हैं और एक आपने मटर। ये 3 चीज़ें आपने रमज़ानुल मुबारक से पहले ही लेके, इनको मैं बताऊंगी आगे मेरी रेसिपीज़ को आप फॉलो करते रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इनको आपने किस तरह से स्टोर करना है कि आप रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और पिछली दफ़ा जैसे हमने महंगे खरीदे आपको ना खरीदने पड़े महंगे, ये क्या कहते हैं उसे, लेमन। अच्छा जनाब, अब ये है, ये क्या आ गया, ये बनानास हैं। ठीक है, ये 99 रुपीज़ के 1 दर्जन मिल रहे थे और बनानास की क्वालिटी जो थी ना वो काफ़ी अच्छी थी।
तो मैं आपको जो है ना मुख्तलिफ जूसेस और शेक वगैरह बनाना सिखाऊंगी। शेक वैसे मुझे नहीं पसंद, पर्सनली मुझे नहीं पसंद, लेकिन रेसिपीज़ क्योंकि लोग पीते हैं तो मुझे डालनी तो पड़ेगी शेक की। लेकिन रमज़ान मुबारक में शेक्स का कोई काम नहीं होता, क्योंकि दूध उसके अंदर ऐड होता है शेक के अंदर, तो वो इतना हैवी हो जाता है कि मेरा ख्याल है कि सारे दिन के बाद आप जब रोज़ा इफ्तार करते हो तो आपका दिल होता है लिक्विड मगर लाइट चीज़ें आप पिए, जिससे जो है ना आपको मतलब सुकून मिले लेकिन हैवी हैवी फील ना हो। शेक का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब आप शेक पीते हैं तो आप जो है ना आपका मैदा जो है ना वो भारी भारी सा हो जाता है। तो इस वजह से जूसेस मेरी फर्स्ट प्रेफरेंसेस हैं, तो मैं आपको जो है ना जूस और स्मूदीज़ बनाना ज़्यादा सिखाऊंगी, ताकि जो है ना आप भी मेरी तरह पिए तो आप लाइट ही फील करें, आप हैवी फील ना करें। अच्छा, वैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि डॉक्टर्स भी आमतौर पर कहते हैं कि अगर आप शेक वगैरह पीते हैं, अब मैं ज़रा मूड में आ जाऊँ ना एक प्रोफेसर वाले मूड में आ जाऊँ, जब मैं आप लोगों से इतनी बातें कर रही हूँ तो ज़रा हाथों कैसे करके ना प्रोफेसर वाले अंदाज में बात करती हूँ। अच्छा, वैसे डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर आप शेक पीते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बनिस्बत इसके कि आप स्मूदी बना के पिए या जूस बना के पिए। ये दो मस्ट हेल्दी किस्म के मतलब ऑप्शन है जो आपने मस्ट ट्राई करने हैं अफ्तारी के अंदर। अच्छा, ये मिल कैसे रहे थे, ये तो मुझे याद ही नहीं है कि केले कैसे मिल रहे थे। ये मिल रहे थे जनाब 99 रुपीज़ के जो है ना वो पर दर्जन आई थिंक मिल रहे थे, कुछ इस तरह का, और मैंने ये 116 रुपये के लिए थे। ये यकीनन दर्जन से ज़्यादा होंगे, एक्चुअली इनकी ना क्वालिटी अच्छी थी, तो मैंने बोला कि ये 1-2 दिन पड़े भी रहेंगे ना तो इनको अल्लाह के हुक्म से कुछ भी नहीं होगा, सो ये मैंने ये भी ले लिए थे, तो आपके ये भी काम आएंगे। अच्छा, अब जो मस्ट आपके पास होनी चाहिए चीज़ें उसके अंदर ये भी हो रहे थे, मुझे एक और शॉपर नज़र आ गया। अच्छा, एक बार पहले भी मैंने ना वीडियो बनाई थी कि आप बजट को कैसे कंट्रोल करें या बजट बनाएं कैसे, तो उस वीडियो के साथ पता है क्या हुआ था कि उस वक्त मैं बयान भी डालती थी, मैं ये सोचती थी कि अल्लाह के हुक्म से जो है ना मरे हुए गधे पर, हदीस का मफहूम है कि मरे हुए गधे पर महफिल लगाने से भी बदतर है वो महफिल कि जो जिसमें अल्लाह का जिक्र ना हो या अल्लाह का नाम ना लिया जाए। तो मैं ये सोचती थी कि यूट्यूब जो है ये भी एक महफिल की तरह ही है ना, हम सब इकट्ठे होते हैं, मतलब चाहे 80 लोग मेरी बात सुने, चाहे 100 सुने, चाहे 200 सुने, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता ना। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि लोग सुन रहे हैं आपको, ठीक है। तो मैं ये चाहती थी कि अल्लाह के हुक्म से जो है ना मैं बीच में एक दिन जो है ना वो बयान भी कर लिया करूँ ना, कि अल्लाह का जिक्र कर लिया करूँ। उससे ये होता है कि मेरी भी दोहराई होती रहती है, इंसान का अल्लाह की तरफ ध्यान भी लगा रहता है, और सेकेंडली ये जो मेरी यूट्यूब की महफिल है एक छोटी सी, तो इसमें अल्लाह का जिक्र भी होता रहे ना, ताकि आखिरत में मेरे लिए फ़ायदा भी हो कुछ। दुनिया का फ़ायदा तो अल्लाह के हुक्म से होगा ही मुझे यूट्यूब पे वर्क करते रहने से, तो मेरे लिए आखिरत में भी ये यूट्यूब की जर्नी जो है ना काम आ जाए। लेकिन दरमियान में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे लगा कि इल्म मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है, यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़े बड़े आलिम हैं जो कि अब बयानात कर रहे हैं ना, तो मुझे लगा कि मैंने मुनासिब ना समझा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया बयान करने को, वरना मैं संडे की संडे जो है वो बयान की वीडियो अपलोड करती थी ना। तो मैंने उस वक्त जो फिर वीडियो बनाई थी ना इस तरह आप लोगों को चीज़ें दिखाने वाली, वो फिर मैंने बयान के लिए यूज़ कर ली थी। तो उससे कुछ लोगों को, मुझे देखने वालों को गलतफहमी ये भी हुई कि शायद मैं शो ऑफ कर रही हूँ या मैं अपनी ग्रॉसरी दिखा रही हूँ या कुछ नहीं। इसीलिए कहा गया है कि आप किसी को भी जज ना करें ना, जजमेंटल होने से इसीलिए मना किया गया है कि आपको नहीं पता कि उसने किस लिए वो वीडियो बनाई और फिर मैंने उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया। आपने जस्ट देखा कि मैं बयान कर रही हूँ, आवाज़ मतलब मैं बयान कर रही हूँ, वॉइस ओवर मेरा बयान है और चीज़ें मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। हालांकि वो वीडियो मेरी जो है वो मैंने बनाई थी बजट को कंट्रोल करने के बारे में, कि आप किस तरह 3 सेक्शन में बजट को डिवाइड कर सकें। अगर आप में से किसी एक भी खातून ने कमेंट में लिख दिया ना कि मैं आप लोगों को बताऊं कि बजट को किस तरह 3 हिस्सों में डिवाइड करके और आप जो है ना चीज़ें खरीदें, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला एक वीडियो इसके ऊपर भी अल्लाह के हुक्म से बनाकर जो है ना वो दिखाऊंगी, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। देखिए, हम लोग आते हैं यूट्यूब पे, जस्ट ये मकसद नहीं होना चाहिए कि लश पश दिखाएं, खाएं कुकिंग की मज़े की चीज़ें जो आप रूटीन में नहीं भी बना सकते, लेकिन आप देखते हैं तो आपका फिर दिल करता है बनाने को। मैं कहती हूँ हर वीडियो में से एक टिप आपको मिलनी चाहिए, कोई एक चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, आपकी लाइफ में भी और आपके किचन में भी हेल्पफुल हो, ठीक है। मेरा ये भी मकसद होता है, पता नहीं मैं अपने मकसद में अल्लाह के हुक्म से कामयाब हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि ऐसा हो। अच्छा जी, अब आते हैं कमिंग टू द पॉइंट, वो ये कि जब आप रेसिपी बनाने के लिए खड़े हों, कोई भी रेसिपी हो, आप खड़े हुए भी, मैंने अब से रमज़ान मुबारक के दस्तरखान की चीज़ों की तैयारी करनी है, तो आपके पास जो सबसे मस्त चीज़ होनी चाहिए ना वो है ये ब्रेड क्रम्स। मैं क्योंकि वीडियोस बनाती हूँ, मुझे बहुत ढेर सारे ब्रेड क्रम्स चाहिए होते हैं, तो इस वजह से जो है ना मैं तो नहीं मतलब इतने ब्रेड क्रम्स घर में तो नहीं तैयार कर पाती ना, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता, बच्चों को भी साथ साथ देखना होता है
और सारे मामलात को साथ साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई मतलब फुल टाइम हेल्पर है जो मेरी हेल्प करती रहे और मैं जस्ट वीडियोस बनाती रहूँ। मेरे साथ ना ऐसा भी सीन नहीं है। आपकी बहन जो है ना वो बेचारी बड़ी नमानी सी है, ठीक है। तो मेरे पास यही है कि मैंने घर को भी मैनेज करना होता है अल्लाह के हुक्म से। एक हेल्पर आती है लेकिन वो जस्ट सफाई वगैरह करके चली जाती है ना, तो मैंने किचन को भी मैनेज करना होता है और मैंने वीडियोज़ भी साथ साथ बनानी होती हैं, बच्चों को भी मैनेज करना होता है। सो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है कि मैं घर में इतने सारे ब्रेड क्रम्स बनाऊँ। सो मैं ये एक पैक जो है वो ले आई हूँ बाज़ार से। हर काम में बचत नहीं हो सकती। अब अगर मैं ये सोचूं मेरी प्यारी बहनों कि मैं तो खुद कुकिंग की वीडियोस बनाती हूँ तो मैं सारे ब्रेड क्रम्स ही घर बनाऊं और मुझे बहुत बचत हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ों के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ चीज़ों के ऊपर पैसे लगाने पड़ते हैं जो आप ये समझती हैं कि जनाब ये तो फजूल है और ऐसे ही है और वैसे है। कोई भी चीज़ फजूल नहीं है। सहूलत से बड़ी ज़िंदगी में कोई वो नहीं है जिसे कह लें आसाइश नहीं है कि आपके पास सहूलत हो गई। अच्छा ये देखेंगे वो जो ब्रेड क्रम्स मैं इस तरह से बना लेती हूँ, जो ब्रेड साइडों से उतारती हूँ, कोई रेसिपी बनाती हूँ या घर में कुछ बनाते हैं तो मैं उनको इस तरह से रख लेती हूँ। अब ये देखें बिल्कुल सख्त हुआ पड़ा है, अभी इसके अंदर कसर है, ठीक है। ये ज़्यादा हुए पड़े हैं, ये देखें ये बिल्कुल टूट रहा है। तो ये जो है ना ये मैं आपको बताऊंगी फिर इंशाल्लाह जब ये वाले भी सूख जाएंगे कि आप इस तरह की ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं। ये देखिए ये लास्ट पीस जो कभी यूज़ में नहीं आता हमारे, ना हमारे बच्चे खाते हैं और ना हम इन लोगों को इसको खाते हैं। तो एक तो वो ब्रेड पकौड़ा में ये पीस यूज़ हो जाता है और सेकेंडली ये कि ये पीस यूज़ हो जाता है ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। सो आप लोगों ने इस बात का भी ध्यान करना है कि आपने इसको ज़ाया नहीं करना। मैं आपको ये भी बनाना सिखाऊंगी। सो ये ब्रेड क्रम्स आपके पास मस्ट होने चाहिए। अच्छा ये मैंने लिए मोटे वाले ब्रेड क्रम्स। आप ये मोटे वाले पर्सनली मुझे नहीं पसंद, अल्लाह जाने इस दफ़ा भी क्या मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी कि मैं मोटे वाले ले आई हूँ। वैसे बड़े पैक में नॉर्मली मोटे वाले ही मिलते हैं। जब मैंने इसको यूज़ करना होगा तो मैं इसको जो है ना वो मिक्सी के जार में डालकर इसको बिल्कुल बारीक सा एक जो है ना पाउडर बना लूँगी। ठीक हो गया। ये ब्रेड क्रम्स भी आपके पास मस्ट होने चाहिए हैं जब आप कोई भी कुकिंग की वीडियोस बनाने के लिए या कुकिंग की रेसिपीज़ बनाने के लिए खड़े हों तो आपके पास ये भी मस्ट होने चाहिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैंने क्या खरीदा था जनाब, मैंने लिए थे आलू और प्याज। मैंने आपको बताया था ना कि अगर बादशाह है आलू, ठीक है ना, तो प्याज जो है ना वो इसके हैं क्या कहते हैं उसे वजीर है इसका, ठीक है। आलू प्याज है मेरे पास। और मैंने क्या किया था, अच्छा बहुत सारे जो है ना वो मसाले भी हैं इस तरह के जो मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास 5 से 7 मसाले हैं। ये मैंने एक बार पहले भी बताया था, आई डोंट नो कि अब आप लोगों को याद है कि नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी ये एक बात कि आपके पास ये 5 से 7 मसाले हो तो चाइनीज़ किया, पाकिस्तानी किया और मैं कहती हूँ कि सूप क्या और रेसिपीज़ क्या और कुकिंग की क्या, मतलब स्नैक्स क्या और खाने पीने वाली मतलब वीडियोज़ जो होती हैं सालन वगैरह क्या। ये मतलब कहने की बात यह है कि सालन हो चाहे सूप हो और चाहे कोई स्नैक हो, ठीक है, उसके अंदर वही 6 से 7 मसाले आपके पास अगर पड़े हुए ना तो घूम फिर कर कहीं ना कहीं वही इस्तेमाल हो जाते हैं। तो आपने वो मस्त ले लेने हैं। वो कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। अभी ये भाई टमाटर और निकले हैं और ये मुझे मिल गई थी भाई पर्पल कलर की फ्रेश कैबिज। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको खोल के। मैंने फिर ये ले ली थी एक, मैंने बोला कि ये जो है ना वीडियोस की डेकोरेशन के लिए जो है ना वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल होगी ये, तो ये भी मैंने एक ले ली थी। और जनाब बाकी चीज़ें जो है वो सारी मुझे रूटीन की चीज़ें हैं। और ये बैंगन, अच्छा बैंगन भी मिले थे तो बैंगन के पकोड़े भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। आपने बहुत बार बनाए होंगे तो आपके कभी बैंगन कच्चा रह जाता होगा और कभी बिल्कुल जल जाता होगा, ये कुछ इस तरह का सीन। तो मैं आपको इंशाल्लाह जिस तरीके से बताऊंगी ना, आय हाय हाय जो क्रिस्पी आपके बैंगन के पकोड़े बनेंगे आप लोग करेंगे याद। अच्छा इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं और जब आप किचन में रमज़ानुल मुबारक की रेसिपीज़ की तैयारी करने के लिए खड़े हों तो आपके पास गोश्त की कौन कौन सी वैरायटी होनी चाहिए अब मैं वो ज़रा आपको बताती हूँ। आप लोगों को लगता है कि शायद एक कुकिंग की वीडियो डालना इतना आसान है कि बहन जी किचन में खड़ी होती हैं, मैं अपने आप को बहन जी कर रही हूँ, किसी बहन जी ने नाराज़ नहीं होना, मैं किसी को बहन जी नहीं कह रही, सही ठीक हो गया, कि बहन जी खड़ी होती हैं फटाफट एक वीडियो बनाती हैं और माशाल्लाह से जो है ना डाल देती हैं। इसके पीछे आज की मैंने जो इतनी चीज़ें आपको दिखाई हैं इनको सिर्फ लाना नहीं है, इनको फिर स्टोर भी करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहती हूँ कि कितनी एफर्ट लगती है और कितना टाइम लगता है। मैं कल इसी वजह से वीडियो भी नहीं डाल पाई कि मैं मार्केट गई हुई थी ये सब चीज़ें लेने के लिए, तो फिर जो है ना मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई, मुझे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी वहाँ से आते आते ही ना। तो फिर मैंने जो है ना सोचा कि अच्छा मैं कल जो है ना वो वीडियो बना के डालूंगी, लेकिन सुबह उठी हूँ बहुत लेट हो गए थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँ। अच्छा सबसे पहले तो अगर आप चिकन लवर हैं
आपके बच्चे जो है वो बोटी नहीं खाते लेकिन लेग पीस खाते हैं। मुझे बच्चों की भी ये स्कीम समझ नहीं आती, बड़ी चालाक होते हैं आजकल के बच्चे। हमारी तो माएँ जो है ना वो जूतियाँ लगा लगा के हर चीज़ खिलाती थी, लेकिन हम इस चीज़ में फेल हो गए हैं। तो आपके बच्चे अगर बोटी नहीं खाते लेकिन लेग पीस ज़रूर खाते हैं तो इस तरह से लेग पीसेस ले लें। मैं आपको इनको भी सारा कुछ जो है ना ये मैं रेसिपीज़ में यूज़ करूँगी, तो मैं अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसे ड्रम स्टिक कैसे बनानी है, इसकी चिकन ड्रम स्टिक। ये मैंने लिए हैं 724 पर केजी थे, मैंने ये 750 रुपीज़ की ली हैं। ठीक है, इसके अंदर तकरीबन 12 हैं, आई थिंक 8 से 12 हैं ये ना, तो इतनी है ये ले लें आप। और बोनलेस चिकन तो मस्ट है ना। हाय हाय हाय, आप रेसिपीज़ बनाने के लिए खड़े हुए हैं, आप स्नैक्स बनाकर स्टोर करने के लिए खड़े हुए हैं, आप बेफिक्र होके कम से कम भी 1 केजी जो है ना वो ले लें चिकन बोनलेस, और उसको बॉईल करके रेशे कर लें। ठीक है, मैं आपको बोनलेस चिकन का ऐसी भी चीज़ें बताऊंगी कि आप इसको किस किस 3 तरह से, सिर्फ 3 से 4 तरीके हैं इसको, कि आप बोनलेस चिकन को करके रख लें तैयार। किस तरह से वो मैं आपको बताऊंगी। दुनिया की कोई रेसिपी में वही 3 से 4 तरीके से चिकन ऐड होना है, वही मसाले वाला जो मैं तैयार करके आपको बताऊंगी ना वो आप हर रेसिपी के अंदर यूज़ कर पाएंगे। सो चिकन बोनलेस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और रमज़ान मुबारक में ज़्यादातर खाया जाता है कीमा, चाहे वो मटरों के अंदर हो, सहरी में अच्छा लगता है, या शामी कबाब अच्छे लगते हैं, या कीमा अच्छा लगता है सहरी के वक्त में। सो ये मैंने लिया है, वैसे ये बड़े गोश्त का कीमा, मैंने एक बार इसको मशीन से निकलवाया है, आपको मोटा मोटा भी लग रहा होगा। चर्बी का पीस मैंने अलग से लेके इसको करवा लिया था ना, ये लिया है। और ये है जनाब चांपे, फाइनली मुझे चांप बहुत पसंद है एक्चुअली। सो ये मैं चांपे भी कुछ लेके आई हूँ, इसकी भी रेसिपी जो है ना इन सब चीज़ों की भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप अगर मतलब मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दूँ। समटाइम चीज़ें हमारे जहन में होती हैं कि हमने ख़रीदना क्या क्या है, लेकिन वो हम उस तरह से कर नहीं पा रहे होते क्योंकि हमारे जहन में मतलब वो बना नहीं होता। सो ये मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरऑल व्यू सा दे रही हूँ कि आप लोगों के पास मस्त होना चाहिए। अच्छा, इसको तो मैं भूल ही गई थी, ये है जनाब मैदा। अगर सब्जियों में आलू बादशाह है ना कि होना चाहिए, तो भाई स्नैक्स में मैदा बादशाह है। ठीक है ना, इसको मान लें आप कि ये बादशाह है और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो बाद में आती हैं। मैदा बादशाह है और कॉर्नफ्लोर वजीर है, आप ये समझ लें। ठीक है, मैदा आपके हर स्नैक में तकरीबन डलता है। मतलब स्नैक जो हमने फिलिंग के लिए पट्टी तैयार करनी होती है या कोई भी शेप तैयार कर, उसके अंदर आटा जो तैयार करना होता है जिसके अंदर हम फिलिंग भरते हैं, वो मैदे से ही बनती है आमतौर पर। ठीक है, आमतौर पर क्या, खसूसी तौर पर भी इसी से बनती है। आमतौर पर तो हमने बस एक वैसे पकड़ लिया है लफ्ज़। अच्छा, उसके साथ भाई अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी कि जो आप लेना चाहें तो ठीक है। अब मैं तो ठंडे इलाके में शिफ्ट हुई हुई हूँ, आप लोगों को तो पता है, जो लोग मुझे शुरू से देखते हैं, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, जो लोग मुझे देखते हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे प्यारे हट्टे कट्टे सब्सक्राइबर्स, आप सब मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, तो ये है जनाब फ़िश। हाँ 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 हाँ, ये मुझे इतनी मज़े की लगती है ना। ये मैं आपको जो है ना बना के दिखाऊंगी अल्लाह के हुक्म से कि आपने फुल फ़िश फ्राई कैसे करनी है या बारबेक्यू कैसे करनी है। फिंगर फ़िश भी लेके आई हूँ, इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। हमारा रमज़ान क्योंकि कोयटा में है और यहाँ पर पहले ही बहुत सर्दी है, सो हमारे तो रमज़ान मुबारक में भी फ़िश चलेगी। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप भी अगर चाहें तो। रेसिपीज़ तो मैं डालूँगी, तो अगर आप चाहें तो अल्लाह के हुक्म से आप ये भी बना सकते हैं। अच्छा भाई, आज के व्लॉग का करते हैं एंड। अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा, थोड़ा समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें आप जो है ना वो अपने महीने की ग्रोसरी में लेके आएँ। क्यों कि अब आने वाला है ना, यकम आने वाली है, तो उसके बाद हमारे यहाँ तो पे आ चुकी है, लेकिन यकम से 10 तक मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ औकात में पे आती रहेगी। सो आप लोगों के पास एक आइडिया मैंने मोटा मोटा दे दिया है कि रमज़ान मुबारक की स्नैक्स वगैरह की तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए। सो अपना बजट इसके अकॉर्डिंग बनाएं और उसके बाद लेकर आएँ और उसके बाद मेरी वीडियोज़ देखते रहें और बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।